अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी कैनवा प्लस फाइबर बैच 18। सो दोस्तों, बैच 18 की आज दूसरी क्लास के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जी आया नू कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले से ये बता दिया हुआ है कि बेसिकली ये कोई कोर्स वोर्स नहीं है। ये एक जर्नी है। ये एक सफर है जिसमें हम एक बिल्कुल बिगनर लेवल का बंदा जो होता है उसको हम बिल्कुल स्क्रैच से उठाते हैं और आगे जो है वो लेके चलने की कोशिश करते हैं। उसका माइंडसेट बनाते हैं, स्किल सिखाते हैं और उसको फिर बेचना सिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है और इसमें तकरीबन 70 के करीब लोग हैं। उसमें कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं। तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ रह रहे हूँ, जहाँ बस रहे हूँ, वहाँ रहने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। ठीक है। तो वो आज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है हम डिस्कस करेंगे। और ताकि जब हम अगले 2 महीने और उसके बाद भी हम इंशाल्लाह वक्त गुजारेंगे, जब तक आप लोगों की अर्निंग्स जो है वो नहीं स्टार्ट हो जाती, तब तक आप लोगों के साथ होंगे। तो फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। ठीक है। तो आज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है ना हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप उनकी बुनियाद बना के स्टेप बाय स्टेप साथ चलते रहें और आपको सीखने में और मुझे सिखाने में कोई दुश्वारी या प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि मैंने कल सीखने के कुछ उसूल बताए थे आप लोगों को। ठीक है। कि ये सीखना कैसे है, कुछ पॉइंट्स बताए थे। आप आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम यहाँ पे इस ग्रुप्स के अंदर रहने के और मुझसे सीखने की या किसी भी मेंटोर से आप सीख कैसे सकते हैं, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। यानी कि कैनवा प्लस फाइवर बैच 18 और रूल एंड रेगुलेशंस। देखिए, ये कैनवा हो या कोई दीनी आप कोई इल्म सीखने जा रहे हैं या स्कूल में कोई इल्म हासिल करने जा रहे हैं, या आप जो है कुछ भी, चाहे आप कोई मोटर बाइक का काम सीखने जा रहे हैं या किसी दुकान पे खड़े हो। ठीक है। तो किसी भी काम को सीखने का जो नंबर वन असूल होता है वो ये होता है कि एक तो आप अपनी जिंदगी में एक उस्ताद बनाओ, और नंबर टू, आप उस उस्ताद से गैर मशरूत मोहब्बत करना शुरू करते हैं। ठीक है। आप उस टीचर के साथ गैर मशरूत मोहब्बत करना शुरू करते हैं, यानी कि लव योर टीचर का। मैं तो आप दोस्तों का फैसिलिटेटर हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं भाई हूँ। आई एम नॉट योर टीचर। ठीक है। लेकिन असूल बना ले कि लव योर टीचर। मोहब्बत एक ऐसा गैर मशरूत रवैया है जो आपको साहिबे मोहब्बत के साथ, उससे बगैर किसी कंडीशन के उसके साथ चलने पर मजबूर कर आपको आप अपने टीचर की हर बात मानने के लिए उकसाता है। तो इसलिए नंबर वन उसूल सीखने का ये है कि आपके दिल में अपने टीचर की, अपने मेंटोर की, अपने फैसिलिटेटर की जो है ना वो मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आपके दिल में वो मोहब्बत है, आपके दिल में अपने उस्ताद की मोहब्बत है, तो फिर आपके पास जो है ना वो आपके लिए बहुत सी आसानियां हो जाती। आपके अंदर ट्रस्ट आ जाता है, आपके अंदर फॉलोइंग आ जाती है, आपको भरोसा आ जाता है। अगर आप मोहब्बत नहीं करते तो फिर किसी पर भी भरोसा नहीं करते। तो सीखने का पहला असूल ये है कि लव योर टीचर। ठीक है। तो आप लोगों ने अपने उस्ताद से जो है वो गैर मशरूत मोहब्बत कर।
ठीक है, ताकि आप उस पर भरोसा कर सकें या ट्रस्ट कर सकें। नंबर 2, बिलीव योर टीचर। अपने उस्ताद पर आपको भरोसा करना होगा, आपको यकीन करना होगा कि मेरा टीचर, मेरा फैसिलिटेटर, मेरा उस्ताद जो कह रहा है वो दुरुस्त है, मुझे उस पर यकीन है। वो जो एजुकेशन, जो तालीम, जो स्किल या जो बात मुझे सिखाना चाहता है वो मेरे हक में बेहतर है। उस पर भरोसा कि वो मुझे कामयाब कर देगा। अगर आपको अपने उस्ताद पर भरोसा है तो कुदरत आपको वैसे ही मदद करने लगती है। अगर आप अपने टीचर से मोहब्बत करते हैं तो इल्म भी एक मखलूक है, उस मखलूक को भी पहचान है कि कौन साहिब इल्म से मोहब्बत। इसी तरह जब आप अपने टीचर के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर बिलीव करते हैं तो कुदरत आपसे राजी होना शुरू हो जाता है। इल्म भी मखलूक है, वो आपसे खुश होना, आपको मिलना शुरू हो जाता है। ओके, बिलीव योर टीचर। अब एक एग्जाम्पल करता हूं कि जब आप छोटे से थे, या जब हम छोटे से थे, या हमारे जब बच्चे छोटे से होते हैं तो हम अपने बच्चे को एडमिशन करवाने ले जाते हैं। बच्चा हमारी उंगली पकड़ के साथ 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 जो है वो चल रहा होता है। तो हमारी अम्मा हमें टीचर के पास ले जाती है, जी से आप अपने भाषा शागिर्द रख लीजिए। तो वो टीचर कहता है कि पढ़ो अलिफ बा, या अलिफ बे पे। ठीक है, या आपको कहता है कि ABCD पढ़ो, या कहता है कि पढ़ो 1 2 3 4। हम आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन करते हैं कि मेरा उस्ताद अलिफ पढ़ा रहा है, ये जो इस तरह से एक सिंबल नजर आ रहा है तो ये वाकयातन अलिफ है, ये वाकयातन बे है, ये वाकयातन ते है। ठीक है, या ये वाकयातन ए है, या बी है, या सी है, या डी है। अगर आप वहां पे चशोपंज में पड़ जाएं कि पता नहीं उस्ताद जी जो बता रहा है या मेरा टीचर जो बता रहा है कि वो सही है या गलत है, फिर आप कभी भी नहीं सीख सकते। अगर आपके अंदर शक आ गया, अगर आपके अंदर शुबा आ गया, देन आप नहीं सीख सकते। अगर आपको अपने उस्ताद के ऊपर बिलीव ही नहीं, अगर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझ पे ही आपको यकीन नहीं, तो मेरे मुंह से निकले हुए लफ्जों पर आप कैसे यकीन। एक ऐसा बंदा है जो मुझे ही नहीं मानता, वो मेरा कहना मानेगा? नहीं मानेगा। ओके, तो इसलिए बिलीव बहुत जरूरी है। कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो, चाहे उस्ताद शागिर्द का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे दोस्तियों का हो, बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए आप नंबर 2 अपने उस्ताद पर बिलीव करें, अपने टीचर के ऊपर बिलीव करें। नंबर 3, फॉलो योर टीचर। जब आप अपने, ये बात मुझे सर रिहान अल्लाह वाला ने समझा, और वो मेरी तारीफ में वो ये चीज उन्होंने, वो फरमा रहे थे कि मैं कभी कभी सोचता था कि अमीर ने इतना जल्दी चीजों को कैसे कर लिया, ये इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे बनाने लग गया। तो वो जब मेरे पास तकरीबन 15 दिन पहले तशरीफ लाए थे यहाँ पे मेरे घर, ठीक है, तो वो हम बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि आज मैंने एक चीज सीखी है तुमसे। मैंने कहा "फर्मा।" तो वो थी क्या? फॉलो योर टीचर। जब आप अपने टीचर को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है, जब आप अपने उस्ताद को फॉलो करने लग जाते हैं, कैसे? मोहब्बत और ट्रस्ट के साथ। जब आप अपने टीचर को फॉलो करने लग जाते हैं तो वो फरमा रहे थे उसमें से अनलर्निंग का प्रोसेस निकल जाता है। हाँ, आपके अंदर जितनी नेगेटिविटीज होती हैं, जब आपने ट्रस्ट कर लिया, जब आपने मोहब्बत में कहना मान के उस्ताद की बात को फॉलो करना शुरू कर दिया,
तो आपकी अनलर्निंग का प्रोसेस निकल जाता है, आपके रॉन्ग बिलीव जो होते हैं वो निकल जाते हैं। आप चाहे करना ना भी चाहते हो, आपको लगता है यार मेरे मेंटोर ने कहा है मुझे ये करना ही करना है। तो वो ये फरमा रहे थे कि जब वो मेरे पास आए कि मैंने देखा कि मैंने जो तुम्हें सजेशन दी, सजेशन मशवरा दिया, वो तुमने हुक्म के तौर पे माना। जो मैंने तुम्हें मशवरा दिया तो वो तुमने सिर्फ मशवरा नहीं समझा, वो तुमने ये समझा कि मेरा महबूब उस्ताद मुझे जो है वो हुक्म कर रहा, उसे हुक्म का दर्जा दे दिया और तुमने करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारी अनलर्निंग का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया और तुम तरक्की करते चले। ठीक है, तो इसलिए फॉलो योर टीचर। अगर मान लिया है तो फिर फॉलो करो। वो एक कोटेशन है, इसमें वो फरमाते हैं साहिब कोटेशन, वो कहते हैं कि तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देती है। जब जब आपने तस्लीम कर लिया तो फिर तहकीक नहीं करनी। या तो आप पहले तहकीक कर लें मेरा उस्ताद कैसा है, मुझे उसको फॉलो करना चाहिए कि वो काबिल फॉलो है भी। अगर आपने कर लिया है, उसे मान लिया है, फॉलो कर लिया है, तो फिर चुपके से फॉलो करते हो, आए बाएं चूके चनाचे अगर मगर, फिर ये नहीं चला। फिर अगर किसी साहिब मर्जी को अपनी मर्जी दे दो, ओके, तो फिर उसे फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी, सर ये कब होगा, ये कैसे होगा, सर वो चीज आप पहले क्यों नहीं करवा रहे। नहीं, जब आपको आपका टीचर जब खुद से चीजें करवा रहा है तो फिर आपको बस करते रहना चाहिए। आपको कह दिया आज ये पढ़ो, बस पढ़ो। ये नहीं कि जैसे आज ही किसी ने सवाल किया था, सर वो तो मोटिवेशन थी, क्लासेस कब से स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपके मेंटोर पे है, डिपेंड करता है कि उसने आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, बेसिकली आप मेरे पास आए, मैं पिछले 18 महीने से पढ़ा, मैंने आपकी नफ्सियात के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेके चला। मैं पाकिस्तान के लोगों की जो साइकी होती है उसके अकॉर्डिंग टीचर उनको लेके चलता है। टीचर को पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज देनी है, कौन सी जगह पे कौन सी चीज समझानी। तो इसलिए जो 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 चीजें मैं आप लोगों को लेके चलूं, तो आपने चुपके से फॉलो करते हुए चलना, अगर उस्ताद मान लिया है तो। नंबर 4, हमारी क्लासेस के अंदर रेगुलरली मेडिटेशन हो। अभी मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन मीन्स मुराकबा। जैसे ये भाई बैठे नहीं हुए, ये सामने मैंने मेडिटेशन के सामने फोटो लगा। आप आराम से जो है ना मेडिटेशन रोजाना की बुनियाद पे करें। हमारी क्लास जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको नीचे लेके आए। टाइम बहुत 9:30 अब देर से बजने लग गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे मिनिमम कम से कम 9 बजे तक तो लेके आऊँ। तो क्योंकि अब रातें बहुत लंबी हो गई। एग्जाम्पल करते हैं कि हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है 9:30 बजे। तो आप लोगों को अगली क्लास, जो कि हमारी अगली क्लास होगी, उसमें 9:15 पे आपको एक मैसेज मिलेगा, मेडिटेशन टाइम। तो उस वक्त के अंदर आपने आराम से अपने किसी खाली प्लेस के ऊपर जहां पे आपने क्लासेस लेनी है, आप वहां पर जो है वो सुकून से बैठ जाएं। सुकून से बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे, और आपने अपनी तमाम तर तवज्जो जो है ना अपनी सांसों के ऊपर दे। आंखें बंद की, सांस आ रहा है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपना सारा कंसंट्रेट जो है वो सांस के ऊपर करते हैं। वो मैं तब्दील करवाऊंगा वक्त के साथ साथ। आपकी किसी दिन ग्रेटिट्यूड होगी, किसी दिन सांस वाली होगी, किसी दिन शुक्रगुजारी वाली होगी। अब इसका फायदा क्या हो? इसका फायदा ये होता है कि जो सारे दिन में हमने वक्त गुजारा है, पूरे दिन के अंदर एग्जाम्पल हम 7 बजे उठे थे, कोई माँ थी या बेटी थी या हमारे भाई थे,
वो सुबह उठे, वो ऑफिस चले गए, उधर से बहुत हेक्टिक टाइम था, घर आए, परेशानियां, मामला, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, रोटियां बना लो, ये कर लो। तो ये सारा कुछ कर करके, ठीक है, ये सारा कुछ करके हमारा ये मेंटल दिमाग जो है ना, ये हमारा ही भर जाता है। एक दिन में एक नॉर्मल इंसान को 60 से 70 हजार ख्याल। सुबह 7 बजे आपका दिन शुरू हुआ था, 6 बजे दिन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 10 बजे तो हम सो जाएंगे। तो जो आपने पिछले 18 घंटे गुजारे हैं, और उसमें आपको 60 से 70 हजार ख्याल आ चुके हैं, तो मैं उसमें इल्म कैसे डालूं? उस दिमाग के अंदर मैं इल्म कैसे भरूंगा? वो इल्म का दिया कैसे रोशन करूंगा जहां पे स्पेस ही नहीं है? एग्जाम्पल करता हूँ, ये ग्लास है, ठीक है, ये पानी नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक है। अगर मैं इसके अंदर और पानी डालना चाहूँ, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर और पानी भर लिया। अब यहाँ तक ये फुल हो गया, ठीक है ना? अब इसके अंदर मैं और पानी डालूंगा तो ये उंडलना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके अंदर और पानी डालूंगा तो ये उंडलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब आपका गिलास, आपके दिमाग का गिलास जो है, सुबह से लेके शाम तक ख्यालात से भर चुका होगा, तो मैं उसमें इल्म कहाँ से डालूं? तो आपने एक काम करना है, मेडिटेशन मुराकबा क्या काम करता है कि आप जब बैठते हैं और आप के पास जितने ख्याल आ रहे हैं, आप अपनी सांस पे फोकस किए हुए हैं, या आपने हर ख्याल की नफी करना शुरू कर दी है, तो आपका दिमाग ख्यालात से कट होना शुरू। जैसे ये गिलास भरा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा पी लेता हूँ, तो कुछ खाली हो गया। अब चाहूं तो इसके अंदर और भर सकता हूँ। इसी तरह जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने ख्यालात को रोक देंगे, तो आपका जो दिमाग है ना, कूल महसूस करेगा, जैसे किसी ने बोझ उतार, जैसे किसी ने दिमाग पे से ना वो वजन किसी ने उतार दिया। तो जब आप क्लास के अंदर आएंगे, बहुत हसास खुश खुश होंगे। तो मेडिटेशन से हम हमारे मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक वर्जिश है। एग्जाम्पल करते हैं, हम रोज अगर वॉक करने लग जाएं, या बॉक्सिंग करने लग जाएं, या कोई वर्किंग करते हैं, तो हमारे मसल्स जो है ना, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। तो मेडिटेशन आपके माइंड की एक्सरसाइज है। और जब आप अपने दिमाग को एक ख्याल के ऊपर रोकने लग जाते हैं, और जब आप ये वंड करने लग जाते हैं कि कौन सा ख्याल आना चाहिए और कौन सा ख्याल नहीं आना चाहिए, तो बेसिकली मेडिटेशन से आपके माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। जब आपके माइंड की एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगी, तो आपके दिमाग के मसल्स जरा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है? आपकी वर्जिश कर करके दिमाग की आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कोई जिंदगी के अंदर कोई अपनी मर्जी से आपके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकेगा। आपके इमोशन का आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकेगा, क्योंकि आपका मेंटल लेवल जो है, मेंटालिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए ये मेडिटेशन आपको हर क्लास के अंदर हम करवाएंगे, और हर बंदा नहीं जरूर बिल जरूर करेगा। जो बंदा मेडिटेशन नहीं करता या हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता, हम उनको जुर्माना जुर्माना, ठीक है, ये आपसे रेगुलरली पूछा जाएगा कि हाँ आपने आज मेडिटेशन की या नहीं की। यानी कि अब दोबारा से सुन ले, 8:15 से ले 9:15 से लेके 9:25 तक आपके 10 मिनट मेडिटेशन के। आप बैठेंगे, अपने दिमाग को खाली करेंगे। जब आप मेरी क्लास में आएंगे 9, 9:30 बजे, तो आपको लगेगा यार दिन तो शुरू हो गया, दिमाग से बोझ उतर गया। तो आपको लर्निंग का मजा आएगा, आप थके थके फील नहीं करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। और आपके जो है ना, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको जो मैं चीज दूंगा वो आपके अंदर भर जाएगी। अगर आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ होगा, उसमें मैं कैसे इल्म डालूंगा, उसमें मैं कैसे नॉलेज डालूंगा?
उसमें मैं कैसे चीजें आपको समझाऊंगा जब आप थक चुके होंगे, जब आपका मेंटालिटी आपकी भर चुकी होगी, दिमाग आपका। तो ये चीज रूल नंबर 4, मेडिटेशन आप लोगों ने जो है ना, हर क्लास से 10 मिनट पहले आप लोग मेडिटेशन करेंगे। रूल नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, डोंट गो एडवांस। ये किसी भी लर्निंग का मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक बेहतरीन उसूल। जितना बताया जाए, जितना समझाया जाए, जितना कहा जाए, बस उतना ही कर। आपने एडवांस नहीं जाना। जो कह दिया, जो आज आपको पढ़ा दिया मैंने, आप कल की क्लास में यही डिस्कस करेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे सर आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, सर वो क्लास कब होगी। नो, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। डोंट गो एडवांस। क्यों? आपकी अनलर्निंग करवानी है मैंने। आपके आपने जो गलत मलत हैबिट्स बनाई हुई हैं, वो हैबिट्स, कुछ लोग होंगे बहुत तेजी में होंगे, तेजी से भागे जा रहे हैं, सर वो क्लास कब होगी, सर ये चीज कब होगी, जल्दी 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 में। उनको पकड़ लेना, उनकी स्पीड को कम कर, ताकि वो साथ 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 रेंगते हुए चले। देखिए, मैं ये पूरा कोर्स आपको क्रॉलिंग करवा के करवाऊंगा। यहाँ पे कोई एडवांस नहीं चलेगा। ठीक है, कोई एडवांस नहीं चलेगा, सुकून से। जब आप डोंट गो एडवांस, एडवांस नहीं होंगे ना, तो आपकी जात के अंदर ऐसे ऐसे ठहरा हुआ, ऐसे ऐसे बंदा ठहरा हुआ नहीं। मेरे मेंटोर, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद थे, इस तरह से लेके चले। ओके, डोंट गो एडवांस। जो पढ़ा दिया कल के दिन आप ये सारा पूछ लें, आगे नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, आगे कुछ भी नहीं पूछेंगे, जो पढ़ा दिया बस। ताकि आप क्यूरियोसिटी आपकी कायम रहे, आपके अंदर मजीद वो चीजें रहें। और इसका फायदा एक ये होगा कि एक जो जीरो बिगनर लेवल का बंदा है ना, वो मुतमईन रहता है। वो बंदा मुतमईन रहता है कि यार मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ। आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, आप एडवांस बातें करेंगे, तो हमारे लोग तो पहले ही बेचारे नफसियाती मरीज हैं, ओहो वो तो बहुत आगे लग गया, ओ मुझसे तो सारे ही अच्छे हैं, मैं ही नकामा हूँ यहाँ पे। हर बंदे की तो यही जुबान। तो आपने कोई एडवांस सवाल नहीं करना। जितना बता दिया जाए, जितना कहा जाए, जो चीज कही जाए वही कर। कहा जाए ना बस ये नाम लिख के भेजो, तो वही लिखना, उसके पीछे को फूल बूटा नहीं लगा देना। ठीक है, जो चीजें बताई जाएं, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर होके जाएंगे। आपको एडवांस आता है, ठीक है, आता होगा, लेकिन आप चलेंगे सारे एबीसीडी वालों के साथ। जो एडवांस होगा फिर वो डांट भी खा लेगा। ठीक है, तो डोंट गो एडवांस। इसलिए भी क्योंकि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब आप छठी सातवें लेक्चर पे होंगे, आपको पता चलेगा है सर ने क्यों कहा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से असूल है। हर कलर का अपना मीनिंग है, हर फॉन्ट का अपना मीनिंग है, एक एक टेक्स्ट का अपना मतलब है। अगर आप अपनी मर्जी से यूज करेंगे तो पूरा बिगाड़ हो जाएगा। जब सातवां आठवां लेक्चर पढ़ाऊंगा ना आपको, कलर थ्योरी पढ़ाऊंगा, देन आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्यों एडवांस जाने पे मना कर रहा हूँ। नंबर 6, फोकस ऑन लर्न हाउ टू लर्न। ये बहुत अहम उसूल है। आपने सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि जो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कल मैंने लर्निंग के असूल बताए थे, आप उस पे फोकस करना। या वो जो नसीहतें अपनी जबान के साथ आपको, जैसे एडवांस नहीं जाना, जो आपको बताया जाए करना है, जो ये नसीहतें होंगी, आपने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस, मेरे कहने पे ज्यादा फोकस कर। कैनवा, फाइवर, स्किल्स में आपको बातों बातों में सिखा दूंगा। वो मैं एग्जांपल दे दे के आपको सिखा दूंगा, वो तो आप सीखे हींगे। लेकिन आपने अपना फोकस इस चीज के ऊपर रखना है कि सीखा कैसे जा। आपने सीखने के ऊपर फोकस नहीं रखना,
आपने इस बात पे फोकस रखना है कि बेसिकली जो सीखना होता है वो कैसे सीखा जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सब्र के साथ, शुक्र के साथ, जज्बे के साथ आपने इस चीज के ऊपर फोकस रखना है। बाकी कैनवा सिखाना, टूल सिखाना, फाइवर सिखाना, स्किल सिखाना वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं आपको चीजें इससे एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, आपने उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना कि आज जी ग्रेटिट्यूड डे है जी, आपने ग्रेटिट्यूड में दिन गुजारना है पूरा, तो आपने उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। टूल आपको समझा दूंगा मैं, उस पे उसकी फोकस, उस पे आपको इतना ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। आज आपने मुस्कुराते हुए दिन गुजारा, आज ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट, आज गिव असाइनमेंट है, आज मेडिटेशन है। इन चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना ताकि आप डिसिप्लिन बन जाए, आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाए। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि पैसा बाद में आता है, पहले डिसिप्लिन आता है। तो आपको डिसिप्लिन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, जब आपके अंदर सब्र आ जाएगा, जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, जब आपके अंदर खुद एतमादी आ जाएगी, जब आपको सीखना आ जाएगा, तो सीख भी जाएंगे, पैसे भी बना। होता यह है कि ये चीजें नहीं आती, हम उससे पहले ही कुछ चीजें लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, मैंने जितनी भी बताई हैं, आपने इनके ऊपर खसूस बिलखसूस जो है ना वो फोकस रखना है कि सीखा कैसे जाता है। जो जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, बात समझ आ गई ना। और उसूल नंबर है 7, क्वेश्चन आंसर एंड असाइनमेंट सबमिशन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एंड असाइनमेंट सबमिशन टाइम। अब ये क्या बना है, देखिए, हम आप लोगों से फी चार्ज करते हैं 2000। ठीक है, उसके बाद हमारे लोग भी हैं, उनकी टीम भी है। तो आप अपने लिए जो है ना एक टाइम डिसाइड कर लेंगे मिलके कि हम जो है ना असाइनमेंट सबमिशन का जो टाइम है वो रख देते हैं जी शाम में 4 बजे से 8 बजे। उसका फायदा ये हो जाएगा कि आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हो वो शाम 4 बजे से 8 बजे के दौरान। इस तरह से आप नहीं करेंगे कि जब आपका दिल किया आपने सवाल डाल दिया, मैं सोया हुआ हूँ या टीम के लोग आगे पीछे, तो आप कहेंगे वहां भी नहीं दे रहा। अब इतनी कम अमाउंट के अंदर आपके लिए हर बंदा को 24 घंटे पाबंद नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़ा सा मैं असूल बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं, उससे आगे मोहब्बत की भी बात। तो आपने देखिए, आप अगर टाइम बना लेंगे जी अमीर भाई, हम जो है ना हमारा टाइम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का, अब 4 से 8 जैसे मैसेज करेंगे आपको प्रॉम्प्ट फौरी रिप्लाई मिलेगा। जो असाइनमेंट भेजेंगे फौरी आपको गाइडलाइंस। देखिए, कोई भी 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकता। और इससे हमने ये रूल्स अभी बनाया है, ठीक है। इससे पहले हर टाइम ही ग्रुप खुला रहता था, लेकिन उसमें हमें बहुत शिकवा है, लो जी हमारा तो मैसेज 2 घंटे पड़ा रहता, कोई रिप्लाई। इतना हम प्रॉम्प्ट कैसे हो सकते हैं, इतना क्विक कैसे होते हैं, को हो सकते हैं घर के काम मामला। फिर इसके लिए हम बंदा भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी फी ही बहुत नॉमिनल रखी हुई। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज का जो है वो बुरा नहीं मनाते, या भाई अगर आपको 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट, वैसे तो आपको क्विक मिलेगा। आप देखिएगा हमारे पास टीम है पूरी, सानी भाई आपको जो है ना वो एक एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो गाइड कर रहे होंगे, और हम प्रॉम्प्टली आपको जो है ना सारी चीजें कर रहे होंगे। लेकिन समझाना मैं ये चाह रहा हूं आपको कि आप जरा इस चीज को मलहूज़े खातिर रखेंगे कि आप लोगों को अब हम ये परमिशन देते हैं कि हर टाइम आप पूछें हमसे। लेकिन अगर थोड़ा सा 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाए, तो आपने बुरा फील नहीं करना। अपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बंदे मसरूफ हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी। अगर आप इस तरह मोहब्बत से चलेंगे, तो चाहे रात को 1:30 बजे भी आप मैसेज करेंगे, मैं ताबेदार आपको रिप्लाई करने, 2 से 3 लोग आपके प्रॉम्प्टली वहां पे ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे।
लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ सारी चीजें, ठीक है। आपको हर टाइम रिप्लाई मिलेगा, मैं करूंगा, सनी भाई करेंगे, फायजा करेंगे, और लोग होंगे आपको बताते चले जाएंगे। वो आपके फैसिलिटेटर हैं, सानी और फायजा। आपको जब भी कोई भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, आप उनसे फौरन जो है ना उनसे रुजू करेंगे। मैं एनालिसिस करता हूँ चीजों को, मैंने आप लोगों की कॉल्स लेनी है, आप लोगों की कॉल्स असाइनमेंट होंगी, आज आपने मुझे 30 मिनट के लिए कहा, तो उसमें मैं आपका असेसमेंट करूंगा कि कौन सा बंदा किस मिजाज का है, इसे कितनी तवज्जो की जरूरत है, इसे स्किल की जरूरत है कि प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, इस बंदे को कौन सी कैटेगरी के अंदर लेके जाना है, ठीक है। इस बंदे को कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है, कौन से कैसे मिजाज का बंदा है, आगे किस फील्ड में इसको सेट करना है, तो ये मेरा काम है, असेस करना होता है। मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, आप लोगों को असेस करूंगा, आप लोगों की कॉल्स लूंगा, आप लोगों के जितने प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बाकी असाइनमेंट चेक करना, आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, वो सानी और फायजा आप लोगों के साथ मौजूद होंगे, और वो आप सबको ये सारी चीजें जो है वो बताते और सिखाते हुए चले जाएंगे। और ये याद रखिए, बाई गॉड सच्ची बता रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अ, ये कोर्स आप 2 महीने के लिए नहीं आए, ठीक है। आप मैं आपको हमेशा सिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप जब चाहे 6 महीने बाद भी मुझसे चीजें सीख रहे होंगे, और आप सीख रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं आई एम नॉट कोर्स सेलर, मैं कोर्स सेलर बंदा नहीं हूँ, मैं एक जर्नी करवाने वाला बंदा हूँ। और आप लोगों की इखलाकी और आप लोगों की जो है ना किरदार साजी करने वाला पर्सन हूँ, ताकि आप जिंदगी को जीना भी शुरू करें। आप ये देखिएगा कि आपको कुछ ही दिन बाद लगना शुरू हो जाएगा कि जिंदगी चेंज सी हो गई, जिंदगी बहुत बेहतर बेहतर सी लगने लग गई है, सोचने का अंदाज बदल गया, जीने का जाविया चेंज हो गया, मैं तो खुश रहने लग गया। खुदा कसम, इतने खवातीन और इतने हस्बैंड्स की कॉल आती है, यार भाई क्या कर दिया, मेरी बेगम तो बहुत खुश रहना शुरू हो गई, यार क्या कर दिया है, मेरी बेटी तो बहुत छोटी सी थी, वो इतनी हैप्पी रहने लगी, उदास रहती थी। तो मैं बेसिकली इसमें जीना भी सिखाता हूँ। तो हम ये जीना सीखेंगे, ये परमानेंट रिलेशन होगा, ये कोई वो नहीं है अभी 2 महीने कोर्स ले लिया और आप चले गए, नो। हम उसके बाद भी चलेंगे, बात सीखते हुए चले जाएंगे, एक फैमिली बन के रहेंगे, एक खानदान बन के रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ग्रुप्स के अंदर कोई सियासी बात ना कीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात ना कीजिएगा कि जिससे किसी की दिल आजारी हो, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सबका एहतराम कीजिएगा, सबसे प्यार कीजिएगा, ठीक है। ग्रुप्स ये हर टाइम खुले रहेंगे, गपशप करें, हंसी करें, मजाक करें, जो दिल करता करें, दोस्तियां लगाएं, यारियां लगाएं आपस में। यह भी पाबंदी नहीं है कि बस जो कर रहे हैं वही करना, नहीं। हंसी करें, मजाक करें, गपशप लगाएं, लताइफ सुनाएं, जो दिल करता है एक दूसरे के साथ खिलखिलाएं, चार चार पांच पांच दोस्त बनाएं, ताकि आप लोगों की वाबस्तगियां बन जाएं और इमोशनली अटैच होके आप सबसे सीखना शुरू करें, ठीक है। हमारे लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, वो कोई दुख सुनने वाला नहीं, हर बंदा अपनी सुनाने वाला है। तो एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से प्यार करें, हम वक्त हम ग्रुप में रहेंगे और साथ साथ चलते हुए चलो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अमेजिंग जर्नी होने वाली है, और एक बहुत अच्छा रिलेशन होगा। आपको इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो ताल्लुक वाले मिलेंगे। मैंने पढ़ा के, और हमारे बहुत से ऐसे बैचेस हैं जिनमें रिलेशंस बन गए, जिनमें आना जाना हो गया, जिनमें घरों में आना जाना हो, जिन क्लासेस की वजह से ऐसे लोग भी बने जिन मतलब गमी खुशियां वो मिलके सेलिब्रेट कर। तो इसको जस्ट एक कोर्स ना समझिएगा, ये एक पूरा जर्नी होगा जिसमें हम बहुत सी चीजें जो है वो स्टार्ट होते हुए जो है ना हम चलते हुए चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कुछ उसूल थे, देखिए जहां हमें बसते हैं तो वहाँ कुछ उसूल और कवानीन बने माशरे के अंदर। तो ये उसूल कवानीन थे, तो अब हमने ये पढ़ लिए, तो हफ्ता इतवार हमारी छुट्टी होती है, ठीक है। आप भी इंजॉय करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना मंडे से हमारी रेगुलरली
जो है अब अगली क्लासेस होंगी, तो आप है ना वो खुश रहिए, आबाद रहिए हमेशा। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आगे चलते हुए चले जाएंगे। तो अब आप लोगों को मैं आज एक मूवी असाइन करने लगा हूँ, और उस मूवी का नाम है द सीक्रेट। वो मूवी आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो वो मूवी आपने अगले 2 दिन में देखनी है, और 2 दिन में देख के उसके ऊपर अपने रिव्यूज देने हैं कि मैंने उस मूवी से क्या सीखा। द सीक्रेट मूवी है, आप आज देख लें, कल देख लें, परसों देख लें, 3 दिनों में आपने ये मूवी देखनी है। ठीक है, और उस मूवी को देख के उससे आपने जो कुछ सीखा, वो जो आप लोगों की डायरीज बनवाई है, उस डायरी के ऊपर आपने लिखना है एक पेज के मैंने इस मूवी से ये सीखा है। और उसके ऊपर अपना कैम खोलेंगे इस तरह से, ऐसे करके कैम खोल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर है और मैं सर अमीर के बैच की टीम से हूँ। तो सर अमीर ने मुझे द सीक्रेट मूवी देखने का टास्क दिया था, और वो मैंने मूवी देख ली है। मुझे इस मूवी को देखने के बाद मैंने ये सीखा। तो वो जो मूवी है, वो जो आपकी 1 मिनट की वीडियो है या 2 मिनट की, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, और जो मैं आपको फेसबुक का ग्रुप दूंगा उसके अंदर भी जो है ना आप उसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट होगी नेक्स्ट 2 दिन की। और मंडे से हम फिर कैनवा को बाकायदा उसके टूल्स के ऊपर जितना भी काम है करना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा कि हमारे अल्लाह हाफिज। वो हमें याद रखिएगा और अपना सारा ख्याल रखिएगा। वेरी मच।